तो अब हम बात करते हैं नियोनेटल जॉन्डिस की। इसके अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस की। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस जो होता है वो अर्ली ऑनसेट होता है इसका, मतलब विद इन फर्स्ट 7 days ऑफ लाइफ के अंदर ये देखने को मिल जाता है। इट इज़ कोज्ड बाय इनसफिशियंट क्वांटिटी ऑफ फीडिंग because the mother has an inadequate milk supply. If the mother has inadequate milk supply, how will she provide for her baby? So there is decreased milk supply that will lead to dehydration and that will lead to relative polycythemia. As the body begins to take more breast milk, the problem usually fixes itself. तो ये तो बात हो गई ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस की। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। तो ब्रेस्ट मिल्क ही इसके पीछे कल्प्रिट है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि फ्री फैटी एसिड हो गया या मेटाबोलाइट ऑफ प्रोजेस्टेरोन हो गए। तो ये क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं किसमें? बिलीरुबिन के कॉन्जुगेशन के अंदर। ये थोड़ा लेट ऑनसेट होता है, 2nd और 3rd वीक ऑफ लाइफ के अंदर ये देखने को मिलता है। टेम्परेरी फिनोमिना होता है दैट रिजॉल्व्स ऑटोमेटिकली। कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। ध्यान रखो कि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर हमेशा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो ब्लड के अंदर बड़ा होता है। इट अपीयर्स विद इन 2 days to 1 week ऑफ लाइफ जस्ट लाइक ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस। बेनाइन होता है। ओवरऑल लेवल ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन नेवर एक्सीड 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो जाता है 1 वीक के अंदर। ऐसा क्यों होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, हीमोक्रेट जो होता है वो बड़ा हुआ होता है। तो बहुत सारी आरबीसीज होती है, आरबीसीज की शॉर्टर लाइफ होती है, ठीक है। सो और जो न्यूबॉर्न के जो लिवर होते हैं वो भी क्या होता है, परिपक्व नहीं हुए होते हैं। तो दे आर रिलेटिवली इनएफिशिएंट एट कॉन्जुगेटिंग बिलीरुबिन, तो उससे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाता है। अगर कभी भी कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब वो ऑलवेज क्या है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है। इसके कॉजेज तमाम हो सकते हैं। ABO-RH इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है UDP-GT इनएक्टिविटी। अगर एब्सेंट होती है ये क्रिगलर नज़र टाइप 1 में, नज़र लग गई पूरा का पूरा ही ख़त्म हो गया। लेकिन डेफिशिएंट होता ही है गिलबर्ट सिंड्रोम के अंदर और क्रिगलर नज़र टाइप 2 के अंदर। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है? एक होती है कॉम्प्लिकेशन कर्निक टेरस। ये कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिनेमिया की। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होता है वो लिपिड सोल्यूबल होता है। यही कारण है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और बेसल गैंग्लिया को अफेक्ट करता है। इसे हम क्या कहते हैं, बिलीरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी कहते हैं, बाइंड। ये अक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक फॉर्म भी हो सकती है। क्रोनिक फॉर्म कैन लीड टू सेरेब्रल पैल्सी एंड सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। असेसमेंट कैसे करते हैं हम जॉन्डिस का? बेस्ट मेथड तो यही है कि सीरम बिलीरुबिन आप माप लो। इसके अलावा ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर भी होता है फॉर स्क्रीनिंग। जो जॉन्डिस होता है वो इसका प्रोग्रेशन सिफेलोकोडल होता है, मतलब ये पहले आइज़ के अंदर विजिबल होता है और सबसे लास्ट में ये पाम्स और सोल्स के अंदर होता है। इसके अलावा बेस्ड ऑन द बॉडी पार्ट इन्वॉल्व्ड इन जॉन्डिस इट इज़ पॉसिबल टू टेल द अप्रॉक्सीमेट बिलीरुबिन लेवल, ठीक है। तो जोन की बात करते हैं। पहला जोन 4 to 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसमें हमें याद रखना है ये 5वें नंबर का जोन। अगर ये पाम और सोल अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो इसका मतलब बिलीरुबिन लेवल कितना पहुंच गया है, 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और इससे हम कहते हैं डेंजरस जॉन्डिस। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड अफेक्ट बेसल गैंग्लिया। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो 2 तरह के ट्रीटमेंट बहुत प्रचलित हैं। एक हुआ फोटोथेरेपी, जिसके अंदर क्या होता है, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल होता है लेकिन वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो फोटोथेरेपी से इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं लूमीरुबिन के अंदर। लूमीरुबिन वाटर सोल्यूबल होता है तो इट इज़ एक्सक्रिएटेड आउट। इसके अलावा फोटोथेरेपी के अंदर लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, तो 460 to 490 नैनोमीटर होती है। डिस्टेंस बिटवीन द लैम्प एंड द बॉडी इज़ 30 to 45 सेंटीमीटर एंड द इरिडियंस इज़ 30 माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर नैनोमीटर। सो दीज आर सम फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है फोटोथेरेपी का? एक तो डिहाइड्रेशन होता है क्योंकि हमने बताया, और एक होता है ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। बिलीरुबिन गॉट कन्वर्टेड टू ब्रोंज कलर्ड पिगमेंट एंड इट गेट डिपॉजिट इन बॉडी।
अब हम बात कर लेते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न की। इसका इंडिकेशन क्या है? अगर फोटोथेरेपी फेल हो जाती है तो हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। टाइप ऑफ ब्लड इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं? ओ नेगेटिव यूज़ करते हैं। ये एक नोमोग्राम है, ये मैं याद करूँगा नहीं। सो दिस इज़ अबाउट द नियोनेटल जॉन्डिस।